देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. देखो बच्चों, क्या है, एक आपका वुडन बॉक्स है ये, ठीक है, ये रेस्ट पे है, और एक मूविंग बॉडी है ऑब्जेक्ट, ये आके इससे टकराती है, ठीक है, और फिर दो इससे चिपक जाती है और दोनों फिर साथ साथ जाते हैं, ठीक है। तो क्या निकालना है, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट एंड आफ्टर इम्पैक्ट। देखो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 1 kg, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ वुडन ब्लॉक 5 kg, तो मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, m इंटू वी, यानी कि 1 kg इंटू मास, ये हो गया हमारा मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक क्या है, क्योंकि इसका मास तो 5 kg है, लेकिन आपका इसकी वेलोसिटी हमारी 0 है, इसलिए मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा 10, और इसका 0 क्या हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट। अब आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा, आफ्टर इम्पैक्ट मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा 1 kg और प्लस 5 kg, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6 kg, ठीक है। एंड लेट द वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट ऑफ द सिस्टम बी वी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। तो मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट कितना था 10, और आफ्टर इम्पैक्ट क्या हो जाएगा 6 इंटू वी। तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 10/6, दैट इज इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या पूछ रहा था बच्चों, देखो, कैलकुलेट द मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर। तो जस्ट बिफोर मोमेंटम क्या हो गया, बिफोर मोमेंटम ये हो गया, और आफ्टर मोमेंटम क्या हो गया, आफ्टर मोमेंटम। तो बच्चों देखो, मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट ये था, और मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट भी वही होगा, क्योंकि मोमेंटम चाहे वो इम्पैक्ट के पहले और इम्पैक्ट के बाद बराबर होगा। तो ये दोनों इम्पैक्ट जो है बिफोर एंड आफ्टर 10 kg, और आपका ये वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, दोनों मिल करके एक वेलोसिटी से जाएंगे, ठीक है। जब दोनों कोलाइड किए तो दोनों उसी में चिपक गए, और फिर एक साथ उनका मूवमेंट होगा विद वेलोसिटी v, और उनका टोटल वेट हो जाएगा 6 kg। तो मोमेंटम हो जाएगा 6 इंटू वी, दैट इज इक्वल टू 10, और v बराबर 5/3, ठीक है। ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मोमेंटम
will a dumbbell of mass 50 kg transfers to the floor if it falls from a height of 100 centimeter. Take its downward acceleration to be 10 मीटर पर सेकेंड। देखो एक डम्बल है जिसका वेट 50 kg है, वो 100 मीटर से नीचे गिर जाता है, तो कितना मोमेंटम वो ट्रांसफ़र करेगा अर्थ को, ठीक है, फ्लोर को, ये पूछा जा रहा है बच्चों। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ डम्बल u इक्वल टू 0, ठीक है, और हमारा जो है v फाइनल वेलोसिटी ही हमको निकालनी है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, यस क्या दिया हुआ है, यस विल बी 100, आपका यस आपका कितना है 100 मीटर, यानी कि 1 मीटर, ठीक है, और आपका ए दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो आप ये निकालो, आपको ये देखना है कि ज़मीन जिस फर्श पर गिरेगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी ये वी क्या हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा 0, फिर प्लस 2g यानी 2a इंटू एस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए क्या हो गया हमारा 10 इंटू एस क्या हो गया, यस हमारा हो गया 1, ठीक है, हो गया। तो कितना हो गया हमारा, ये 20 हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो वी क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू √20, ये वी हो गया हमारा, ठीक है। अब मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी, एम कितना है 15 kg इंटू वी √20, इसको इस तरह से लिख सकते हो 15 इंटू ये 20, 4 पंजे 20, यानी कि आपका 2√5, तो हो जाएगा ये 30√5, ठीक है, इतना kg मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हमारा आ गया मोमेंटम, ठीक है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को समझिए, ये हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 100 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक ए नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड। देखो एक कील है, एक कील समझिए, एक कील है और ये हैमर है, ठीक है, ये हैमर की स्पीड जो है 100 मीटर पर सेकंड से कील पर ऐसे मारी जाती है, और हैमर जो है वो फिर रेस्ट में आ जाता है, कितने सेकंड में, 0.1 सेकंड में। तो क्या निकालेंगे हम, एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो हैमर की जो वेलोसिटी है बेटो कितनी है, वी कितनी है, यू कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये उससे नेल से स्ट्राइक करती है और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, कितने समय में, 0.01 सेकंड में, ठीक है। हैमर जो है नेल से टकराता है किस स्पीड से, 100 मीटर से, और रेस्ट में आ जाता है कितने सेकंड में, नेल जो है स्टॉप्स द हैमर, नेल जो है वो इस हैमर को स्टॉप कर देता है वेरी शॉर्ट टाइम में 0.01 सेकंड में। तो ये देखो अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लें, जो एक तरह से जो रिटार्डेशन हुआ ड्यू टू नेल, हैमर को के वेलोसिटी को रोकने में नेल ने जो प्रतिरोध किया, ठीक है,
तो उसका जो रिटार्डेशन है वो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू किस फार्मूले से, v इक्वल टू ए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। अब देखो यहाँ पर v तो 0 हो गया और u दिया हुआ 100 और ये a हो जाएगा माइनस में a इंटू टी जो है हमारा 0.01, क्योंकि रिटार्डेशन है बच्चों इसलिए माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a जब a इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपान 0.01, ये हो जाएगा 10000 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन, ठीक है, रिटार्डेशन हो गया ये। तो वर्चुअली ये क्या होगा, ये निगेटिव में होगा, ठीक है। यहाँ चूँकि हमने माइनस कर दिया इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं आया। अब फोर्स क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द फोर्स, या अगर यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, तो व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फोर्स मास इंटू फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 500 ग्राम, कितना केजी हो जाएगा, इंटू ए, ठीक है, काट दीजिए। क्या हो जाएगा ये 500 5000, ठीक है। ये हमारा यही हो जाएगा, इतना क्या, इतना न्यूटन हो जाएगा। फोर्स हमारा 5000। देखो बच्चों क्वेश्चन समझिए, ये मोटर कार ऑफ मास 1000 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ इतना पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी इज स्लोड डाउन टू 20 किलोमीटर पर आवर in 4 seconds by a unbalanced external force. So calculate the acceleration and change in the momentum and also calculate the magnitude of the force required. ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, ये जो कार है इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 100 किलोमीटर है, यानी कि u इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे बच्चों। 100 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 100 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और पर आवर मतलब 60 इंटू 60। तो यहाँ से देखो ये कट गया, ये कट गया, 2/3 6 और ये हो गया 50 और ये हो गया फिर 2/3 6 और 250, तो हो जाएगा 250 अपान 9 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और फाइनल वेलोसिटी v कितना हो जाता है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज कर लीजिए, तो 20 इंटू 1000 अपान 60 इंटू 60, दो तिहाई 6 और 2 50 और 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 50 अपान 9, इतना मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी है। तो देखो कार की स्पीड इनिशियल वेलोसिटी तो इतनी थी, इतना मीटर पर सेकंड, उसमें ब्रेक लगाया गया और उसका जो है उसकी वेलोसिटी कम की गई, कितना 20 किलोमीटर, ठीक है, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। टाइम क्या है, टाइम इक्वल टू 4 सेकंड। तो
तो रिटार्डेशन निकालने, रिटार्डेशन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो v इक्वल टू u प्लस ए टी। v हमारा कितना हो गया, ये 50/9। पहले कितना था, ये 250/9 था, और प्लस ए टी, ए इंटू टी कितना था समय, 4 सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ से a निकालो बच्चों। 4a इज इक्वल टू 4a बराबर हो जाएगा 50/9 माइनस 250/9, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा -200। ठीक है, तो यानी कि a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -50/9, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एसेलेशन आ गया बच्चों, कितना, -50/9। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एसेलेशन आ गया, एंड चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चों देखो, चेंज इन मोमेंटम पूछा जा रहा है। मोमेंटम देखिए, मास, कार का मास कितना है, 1000 kg। ठीक है, मास है 1000 kg, और हमारी जो फाइनल वेलोसिटी आई 50/9, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 250/9 थी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 250/9। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा, -50/9 माइनस 250/9। ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस ये 50/9 और ये प्लस 250/9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 200/9। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2000 एंड 1000/9। ठीक है, ये हमारा चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये यहाँ पर ही थोड़ा मिस्टेक हो गया था, v माइनस यू। तो v कितना है, 50/9 जो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 250/9 था, तो इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा ये माइनस। ठीक है, तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम हुआ। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। अब क्या पूछा रहा है, ये पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, देखो फोर्स हो जाएगा हमारा, कोई है भाई, जाना पड़ेगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, देखो मास इंटू एसेलेरेशन। मास हमारा कितना है, 1000 इंटू एसेलेरेशन हमारा क्या कितना निकला है, एसेलेरेशन -15/9। एसेलेरेशन हमारा है 50/9। तो फोर्स हमारा हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो फोर्स हमारा हो जाएगा ये -50/9 इतना न्यूटन। ठीक है, ये हमारा फोर्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट दिस फोर्स इज अपोजिंग द मोशन। दिस फोर्स, ये फोर्स जो है अपोजिंग द मोशन। ठीक है, क्योंकि कार जा रही थी, ब्रेक लगाया गया, तो ब्रेक का जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ फोर्स का डायरेक्शन निगेटिव है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बुलेट ऑफ मास 15 ग्राम हैज ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी इफ़ द बुलेट स्ट्राइक्स ए थिक टारगेट एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 2 सेंटीमीटर। देखो, एक बुलेट है जो है एक थिक टारगेट से टकराती है, तो देखो बुलेट की जो स्पीड है हमारी ओरिजिनल
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 400 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली v 0 हो जाती है वो कितने समय में, टी नहीं दूरी, डिस्टेंस दिया हुआ है कितने दूरी में, यस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसमें रिटार्डेशन निकाल लें, क्योंकि बुलेट जब वो टकराएगी टारगेट से, तो टारगेट की वजह से जो रिटार्डेशन होगा, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी 0 हुई है, तो वो हम निकाल लें रिटार्डेशन। कैसे निकलेगा, किस फार्मूले से, ये थर्ड इक्वेशन से निकलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v 0 हो गया है, अब u हमारा 400 मीटर पर स्क्वायर, और ये देखो प्लस 2 इंटू a, और s हमारा जो है ये 2 सेंटीमीटर है, जिसको आप मीटर में बदल लीजिए, तो हो जाएगा 1/50, तो हो जाएगा 2a इंटू s हो जाएगा 1/50। ठीक है, तो यहाँ से हमारा a जो होगा 2a/50 इज इक्वल टू 400 इंटू 400। ठीक है, दिस एम्प्लॉइज a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 इंटू 400 इंटू 50/2। ठीक है, ये माइनस हो गया बच्चों। ठीक है, दिस विल बी, ये हो जाएगा हमारा माइनस में। तो यहाँ से देखो ए हमारा निकल आया, यहाँ से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 50 हो जाएगा 400, ये हो जाएगा, और ये 5 दूना 10, और ये 3 0 और ये हो जाएगा, ये हमारा इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो ये एक्सेलरेशन निकाला है। अब नेट फोर्स निकालिए, वो फोर्स जो आपका ये है थिक टारगेट जो है, जिसकी वजह से जो रिटार्डेशन लग रहा है उस पर, बुलेट पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा F इंटू A। ठीक है, तो F कितना है उसका 50 ग्राम है, कितना है 50 ग्राम, तो हो जाएगा 50/1000, ये किलो हो गया, इंटू A क्या हो जाएगा -4, 1 2 3 कट जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा 15 0 0 0 0, 3 0 हो जाएगा, ये 15 चौका 60। ठीक है, 4000 है, ये 60,000, 16 -16, ये इतना न्यूटन, ये हमारा फोर्स लगा। ठीक है, इतना फोर्स लगा। इतना फोर्स जो है, देखो बच्चों, बुलेट जब उससे टारगेट से टकराएगी और वेलोसिटी उसकी 0 हो जा रही है 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो ये टारगेट की वजह से जो रिटार्डेशन होगा वो हमारा निकल आया। ठीक है, और फोर्स लगेगा मास इंटू एक्सेलरेशन। जो आपका जो बुलेट है उसका रिटार्डेशन कितना हुआ, क्योंकि पहले तो 400 मीटर से जा रही थी, अब उसमें रिटार्डेशन कितना हुआ, रिटार्डेशन हुआ ये दिस वन, और अब कितना फोर्स लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारा फोर्स आ गया जो बुलेट पे लग रहा है, किसकी वजह से, अपोजिट डायरेक्शन में, किससे, आपके थिक टारगेट की वजह से। ठीक है, और अब पूछ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों देखो, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हमने ही बताया था कि कोई वेलोसिटी अगर गतिशील है, ठीक है, वी यू वेलोसिटी से, और 0 वेलोसिटी तक पहुंचने में जितना वर्क होगा वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखिए उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी थी उतनी, तो अब कितना वर्क डन होगा, मैंने इनिशियल वेलोसिटी उसकी 4000 थी, मीटर थी, और अब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो कितना वर्क हुआ, तो देखो F इंटू एस, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है, F इंटू
एफ इंटू एस डिस्टेंस। तो देखो हो जाएगा एफ हमारा देखो है 60000 और एस कितना है, डिस्टेंस हमारा है 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2/100, ठीक है ना ये आपका। तो ये 0 ये कट जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 छक 12 0 0, ठीक है। ये 1200 ये हमारा हो गया, इतना क्या हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा बेटा, ठीक है जूल। ये वर्क डन हो जाएगा, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ये काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक निकल आई। अब क्या पूछा जा रहा है, व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनली इन द बुलेट। तो क्या होगा, जो उसमें काइनेटिक एनर्जी थी तो क्या हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी उसमें थी बुलेट में, वो जब टकरा करके रेस्ट में हो गई तो एनर्जी तो कहीं जाएगी नहीं, तो एनर्जी कहाँ गई, वो हीट एनर्जी में। टकराने के बाद जो हीट उत्पन्न हुई वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है।